यहाँ पे जो हमें देखना है बायोसिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, काफी बड़ा चैप्टर और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हमें जो देखना है वो क्या है? सबसे पहले बायोसिंथेसिस 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 ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, बायोसिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है, बायोसिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट देखना है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि नेचुरल प्रोडक्ट क्या होता है? नेचुरल प्रोडक्ट वो कंपाउंड होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप आइसोलेट करते हैं। देखो, इसके अंदर आपको लग रहा होगा कि पूरा बायोलॉजी है, लेकिन इसमें से पूरे बड़े बड़े मल्टी स्टेप रिएक्शन आते हैं। ठीक है, इसमें पूरा मल्टी स्टेप रिएक्शन आती है और कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन इसके अंदर आता है। ठीक है, आगे का जो कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट जिसको डेफिनेशन करा देंगे, बाकी पूरा का पूरा रिएक्शन होता है कि एल्डोज टाइप रिएक्शन क्या होते हैं, मैनिस टाइप रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होता है, ये चीजें हमें देखना है। लेकिन पहले जानिएगा, सबसे पहले देखिए कि नेचुरल प्रोडक्ट होता क्या है। सबसे पहले ये जानिए, बेसिक से आपको बता रहे जो सर ने पूरा लिखवाए हैं। व्हाट आर नेचुरल प्रोडक्ट्स? व्हाट आर नेचुरल प्रोडक्ट? ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट किसे कहा जाता है, किसको नेचुरल प्रोडक्ट समझते हो? तो बताओगे ना कि नेचुरल प्रोडक्ट वो कंपाउंड होते हैं जिसको हम लोग किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे एनिमल हो गया, जैसे इंसेक्ट हो गया, प्लांट हो गया, जैसे जितने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहां से जो हम लोग कंपाउंड निकालते हैं उसी को नेचुरल प्रोडक्ट कहा जाता है ना। तो पहली लाइन यहाँ पे लिखिएगा, नेचुरल प्रोडक्ट आर कंपाउंड, natural product are compound that are that are isolate from natural product are compound that are isolated from any living organism, any living organism such as animal, insect, plant and single celled organism। ध्यान देना, इनका जो सर लिखवाते हैं वही आंसर लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। तो नेचुरल प्रोडक्ट क्या होते हैं? वो कंपाउंड होते हैं जो कि कहाँ से आइसोलेट होते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करते हैं, जैसे कि एनिमल हो गया, इंसेक्ट हो गया, प्लांट हो गया एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नेचुरल प्रोडक्ट। तो बताओ क्या कि मतलब नेचुरल प्रोडक्ट हमारे वो कंपाउंड होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप आइसोलेट करते हो, किसी एनिमल से, किसी प्लांट से, किसी सिंगल डिसेंट ऑर्गेनिज्म से, इसी को हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, बायोसिंथेसिस क्या होता है? बायोसिंथेसिस किसे कहा जाता है बताइएगा? द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, the synthesis of organic compound from living organism in a simple compound is called biosynthesis, is called biosynthesis।
क्या मैंने बताया? बायोसिंथेसिस क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से और किसी सिंपल कंपाउंड में, उसी को हम लोग बायोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोसिंथेसिस। क्योंकि आपको थोड़ा सा हम बायो वाले बच्चों को हल्का सा मैं टच देते हुए इजी से हार्ड की तरफ लेके चलेंगे। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ सिंपल कंपाउंड इज कॉल्ड बायोसिंथेसिस। नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं क्या होता है। बायोसिंथेसिस आर कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम। नेक्स्ट यहाँ पे बताओगे क्या? बायोसिंथेसिस जो होगा, एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन होंगे। बायोसिंथेसिस बायोसिंथेसिस आर catalyzed by biosynthesis are catalyzed by an enzyme। ठीक है, बायोसिंथेसिस आर कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट, बायोसिंथेसिस इज अ वाइटल पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। बायोसिंथेसिस इज वाइटल पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मैंने क्या बताया, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ सिंपल कंपाउंड इज कॉल्ड बायोसिंथेसिस। मतलब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसाइज करना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिंपल कंपाउंड में, उसको बायोसिंथेसिस कहते हैं। बायोसिंथेसिस का रिएक्शन हमेशा एंजाइम की मदद से होगा। बायोसिंथेसिस एक वाइटल पार्ट होता है किसी भी मेटाबॉलिज्म का। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 10 द नेचुरल सिंथेसिस द नेचुरल सिंथेसिस the natural synthesis of an organic compound the natural synthesis of organic compound in living organism is called as biosynthesis of natural product। The natural synthesis of an organic compound in a living organism is called as biosynthesis of natural product। ठीक है, क्या बोलते हैं? Thus natural synthesis of an organic compound in living organism is called biosynthesis of natural product। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं कि बायोजेनेसिस किसे कहा जाता है। बायोजेनेसिस किसे कहते हैं? ठीक है, बायोजेनेसिस किसे कहा जाता है? द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वीवो क्या होगा? इन वीवो। द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वीवो, एक इन विट्रो होता है, इन वीवो इज रिफर्ड एज and refers to as biogenesis, referred to as biogenesis। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोजेनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, मैंने क्या बताया कि जब ऑर्गेनिक किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप बनाते हो, सिंथेसाइज करते हो इन वीवो, ठीक है, इन विट्रो नहीं, बाहर लेबोरेटरी के बाहर नहीं, अंदर, तो उसको हम लोग बायोजेनेसिस कहा जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट हम समझते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन बायोसिंथेसिस एंड बायोजेनेसिस। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, डिस्टिंक्शन बिटवीन बायोसिंथेसिस एंड बायोजेनेसिस। यहां तक समझ में?
आज क्लियर भैया? तो आपने क्या जाना, इसके ऊपर आपने क्या जाना, सबसे पहला आपने पॉइंट बताया कि भैया नेचुरल प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो आपने बताया कि नेचुरल प्रोडक्ट वो कंपाउंड होते हैं जो कि हम लोग किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी लिविंग प्लांट से हम लोग अलग करते हैं। फिर दूसरा आपने बताया कि बायोसिंथेसिस किसे कहा जाता है, तो कहोगे कि हम लोग जब ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम लोग सिंथेसिस कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और उसको सिंपल मॉलिक्यूलर सिंपल कंपाउंड में, कंपाउंड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सिंपल कंपाउंड इज कॉल्ड बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस एक एंजाइम के द्वारा रिएक्शन कराएगा वो होता है। ये एक नेचुरल सिंथेसिस होता है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करते हैं। फिर उसके बाद बायोजेनेसिस क्या कहोगे, कहोगे सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वीवो इज रिफर्ड एज बायोजेनेसिस। नेक्स्ट हमें हेडिंग डालना है डिस्टिंक्शन बिटवीन बायोसिंथेसिस क्या होता है और बायोजेनेसिस क्या होता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्टिंक्शन बिटवीन बायोसिंथेसिस और बायोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है, बायोजेनेसिस में क्या अंतर है। ठीक है, डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्शन बिटवीन बायोसिंथेसिस एंड बायोजेनेसिस। ठीक है, इसके बारे में देखिएगा। देखो बायोजेनेसिस क्या होता है, देखो बायोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे तो बायोजेनेसिस हाइपोथेसिस का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, जहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। मैंने क्या बताया, बायोजेनेसिस क्या होता है, एक हाइपोथेसिस होता है। और बायोसिंथेसिस मतलब एक्चुअल पाथवे होता है। क्या होता है, अगर यहाँ पे बात करोगे कि ये एक तरीके का ना, देखो ये एक्चुअल पाथवे के बारे में बताता है। क्या बताता है, एक्चुअल पाथवे के बारे में बताता है। एक्चुअल पाथवे क्या है, और ये एक हाइपोथेटिकल एक सोच है। क्या है, एक हाइपोथेटिकल एक सोच है। ये क्या होता है, ये हाइपोथेटिकल एक सोच है। तो बायोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, बायोसिंथेसिस एक एक्चुअल पाथवे होता है जहां ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। और बायोजेनेसिस क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल पाथवे है, या हाइपोथेसिस बोलो या हाइपोथेटिकल बोलो, सोच है एक तो। हाइपोथेसिस है जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग प्रोबेबली किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। मतलब हाइपोथेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल नहीं है, सोच नहीं है। ये एक्चुअल और रियलिस्टिक बात करता है, ये रियलिस्टिक बात नहीं करता है। ध्यान देना, इस यूनिट में जो सर कराते हैं उनका ही नोट्स लिखोगे तो नंबर देंगे, ये ध्यान रखना। लिखोगे अब यहाँ पे एक एक करके बताते हैं बायोजेनेसिस क्या होता है, बायोसिंथेसिस क्या होता है। तो यहाँ बताओगे बायोजेनेसिस। देखो यहाँ से डेफिनेशन नहीं आती, हम खाली आपको बेसिक पॉइंट टच करना चाहते हैं बायोलॉजी से, ताकि आपका एक पकड़ मजबूत रहे। तो यहाँ से सिर्फ रिएक्शन आते हैं। बायोजेनेसिस इट इज द कलेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। इट इज द collection of hypothesis where the organic compound where the organic compound are probably synthesized. मैंने क्या बताया, बायोजेनेसिस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस वेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रोबेबली सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने क्या बताया, बायोजेनेसिस क्या होता है, बायोजेनेसिस एक हाइपोथेसिस एक सोच है जहां पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बनाते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। इसको हम लोग बायोजेनेसिस कहा जाता है। यहाँ पे लिखिएगा दैट इज बायोजेनेसिस इज हाइपोथेटिकल। बायोजेनेसिस इज हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट दूसरा हो गया क्या, बायोसिंथेसिस।
बायोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज द actual pathway. It is the actual pathway where organic compound is prepared. Where organic compound where organic compound is prepared. ठीक है, तो बायोसिंथेसिस क्या होता है? ये एक्चुअल पाथवे होता है जहां पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? प्रिपेयर्ड होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में और आगे लिखिएगा। मैंने क्या बताया? बायोजेनेसिस क्या होता है? ये किसका होता है? कलेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोबेबली बनता, सिंथेसाइज होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और बायोजेनेसिस एक हाइपोथेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जहाँ पे बायोसिंथेसिस के बारे में तो ये एक्चुअल पाथवे होता है जहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका बनता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है, तो इसके आगे लिखिएगा। लिखिएगा 10 ऑन द बेसिस of these two facts, it is clear that biosynthesis is actual pathway where biogenesis is a doctrine or thought, where biogenesis is doctrine और थॉट। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखना है बायोसिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग डालिएगा बायोसिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग डालिएगा बायोसिंथेसिस रिएक्शन। क्या होता है बायोसिंथेसिस रिएक्शन? लिखिएगा बायोसिंथेसिस रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप। बायोसिंथेसिस रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, जो पहला होता है प्राइमरी रिएक्शन और दूसरा होता है सेकेंडरी रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्राइमरी रिएक्शन। प्राइमरी रिएक्शन बताओगे? प्राइमरी रिएक्शन आर दोज रिएक्शन primary reaction are those reaction primary reaction are those reaction which is responsible for primary reaction are those reaction which is responsible for conversion of conversion of simpler molecule conversion of simpler molecule into complex molecule।
देखो प्राइमरी रिएक्शन क्या होता है? प्राइमरी रिएक्शन वो रिएक्शन होता है, देखो मैंने बताया कि बायोसिंथेसिस के दो रिएक्शन होते हैं, दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। पहला होता है प्राइमरी रिएक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी रिएक्शन। प्राइमरी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो प्राइमरी रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सिंपलर मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने का काम करता है, सिंपलर मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने का काम करता है। फिर आप बताएंगे प्राइमरी रिएक्शन, प्राइमरी रिएक्शन, primary reaction are also primary reaction are also of following type। ठीक है, प्राइमरी रिएक्शन आ रहा फॉलोइंग टाइप। तो पहला कौन सा होता है? पहला होता है अल्डोल टाइप। क्या होता है? पहला होता है अल्डोल टाइप। अल्डोल टाइप एडिशन होता है, अल्डोल टाइप एडिशन बोलो, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, और दूसरा जो आपके पास होता है इसको बोलते हैं मैनिच टाइप रिएक्शन। क्या बोलते हैं? मैनिच टाइप रिएक्शन। क्या होते हैं? मैनिच टाइप रिएक्शन होते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ बायोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है। तो बताओ कि बायोसिंथेसिस रिएक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी रिएक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी रिएक्शन। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइमरी रिएक्शन क्या होते हैं। तो प्राइमरी प्राइमरी रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो कन्वर्जन ऑफ सिंपलर मॉलिक्यूल इनटू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। मतलब सिंपल मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स। प्राइमरी रिएक्शन दो तरीके का होता है, एक एल्डोल टाइप होता है, एक माइनस टाइप होता है। क्या होता है? एल्डोल टाइप रिएक्शन होता है और एक क्या होता है? माइनस टाइप रिएक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, एल्डोल टाइप रिएक्शन होता है और माइनस टाइप रिएक्शन होता है। तो यहाँ तक लिख लीजिएगा, कल हम लोग पढ़ेंगे एल्डोल टाइप रिएक्शन क्या होता है, माइनस टाइप रिएक्शन क्या होता है।